भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन वृत्तांत पढ़ते हैं तो हमें एक देवी के बारे में बार बार पता चलता है। दुख की बात यह है कि उनके विषय में हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। उनका नाम है योग माया। इनके बारे में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आखिर कौन है ये योग माया, जो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं विषयों के बारे में जानेंगे। माता योग माया का संबंध भगवान विष्णु से है, ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री हरि मायापति हैं। इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखता है, हम जो कुछ भी महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ हम सोच सकते हैं, वो सब माया ही है। वो माया भगवान विष्णु से ही उत्पन्न होती है और फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। भगवान की सी माया से माता योग माया जुड़ी हुई हैं। यदि आपने भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप को देखा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि वे सदैव योग निद्रा में लीन रहते हैं। हम जो एकादशी का पर्व मानते हैं वो भी उनकी इस निद्रा से संबंधित है। जब चूँकि भगवान नारायण योग निद्रा में लीन रहते हैं, उस स्थिति में इस संसार का पालन उन्हीं की माया करती है। उनकी उसी माया को हम योग माया के नाम से जानते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ हम किसी निराकार शक्ति को साकार रूप में जानते हैं। माता योग माया भी वैसी ही हैं। मूल रूप से वो निराकार हैं, किंतु साकार रूप में उन्हें एक देवी के रूप में दर्शाया जाता है। अब चूंकि माता योग माया भगवान विष्णु की ही माया हैं, इसी कारण उनके हर अवतार में योग माया का सहयोग होता ही है। यदि दशावतार की बात करें तो योग माया का सबसे अधिक प्रभाव और वर्णन हमें श्री कृष्णावतार में देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से अवगत कराएं। यदि ग्रंथों की बात की जाए तो कई पुराणों में हमें माता योग माया के बारे में जानने को मिलता है, किंतु उनका विस्तृत वर्णन हमें श्री भागवत पुराण और देवी भागवत में मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत के हमें कृष्णावतार के प्रसंग में माता योग माया का वर्णन मिलता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार योग माया श्री कृष्ण जी की बहन थी। वैसे तो भगवान विष्णु के हर अवतार में उनके द्वारा की गई माया योग माया का ही प्रभाव है, किंतु श्री कृष्ण का अवतार दो चीज़ों के कारण विशेष है। पहला तो ये कि अपने कृष्णावतार में श्री हरि ने जितनी माया की उतनी और किसी और अवतार में नहीं की, और दूसरा ये कि कृष्णावतार ही एक ऐसा अवतार है जहाँ श्री हरि के साथ साथ योग माया ने भी मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया था। श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के अध्याय 1 से श्लोक 25 में योग माया के अवतरण का प्रसंग आता है। इसमें भगवान कहते हैं, भगवान की वो ऐश्वर्य शालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न के लिए अंश रूप में अवतार ग्रहण करेगी। इसके आगे श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के अध्याय 2 के श्लोक 6-15 में भगवान विष्णु द्वारा योग माया को अवतार लेने के लिए प्रेरित करने का प्रसंग आता है। इन श्लोकों में कहा गया है कि जब भगवान ने ये देखा कि यदुवंशी कंस द्वारा बहुत सताए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया कि हे देवी, तुम ब्रज में जाओ, जो गायों और ग्वालों से सुशोभित है। वही नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी निवास करती है। इस समय मेरा वो अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के गर्भ में स्थित है। उसे वहाँ से निकाल कर तुम रोहिणी के गर्भ में रख दो। इसके बाद मैं अपनी सभी कलाओं के साथ अवतरित होऊंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मनुष्यों को कोई भी वरदान देने में समर्थ होगी
और वे सदैव तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम दुर्गा, काली, अंबिका आदि नामों से प्रसिद्ध होंगी। तब योग माया उनकी आज्ञा मानकर पृथ्वी लोक में आई और भगवान ने जैसे कहा योग माया ने वैसे ही किया। आगे श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के अध्याय 3 के श्लोक 45 से 53 में योग माया और श्री कृष्ण के अवतरण के बारे में बताया गया है और साथ ही माता योग माया की लीला का वर्णन है। श्लोकों में कहा गया है कि इतना कहकर भगवान ने अपनी योग माया से तुरंत एक शिशु का रूप धारण कर लिया। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया, जो भगवान की शक्त होने के कारण उन्हीं की भांति जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और सभी पूर्ववासियों को चेतना हर ली। जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण की गोद में लेकर बंद दरवाजों के पास पहुँचे तो योग माया की कृपा से कारागार के सारे दरवाजे खुल गए। इसके बाद वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल चले। जिस प्रकार समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना ने श्री कृष्ण जी को मार्ग दे दिया। स्वयं शेषनाग भगवान का छत्र बने हुए थे। वसुदेव ने गोकुल में जाकर देखा कि सब गोप नींद में अचेत पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की सैया पर सुला दिया और उनकी पुत्री योग माया को लेकर कारागार लौट आए। वहां उन्होंने उस बालिका को देवकी की सैया पर सुला दिया और पूर्ववत बंधनों में पड़ गए। उधर यशोदा जी को ये तो पता चला कि कोई संतान हुई है, लेकिन वो पुत्र है या पुत्री ये तो ना जान सकी, क्योंकि योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। आगे श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के अध्याय 3 में माता योग माया के प्राकट्य और उनके द्वारा कंस को चेतावनी देने का प्रसंग है। इसके अनुसार जब कंस को देवकी की संतान का पता चला तो वो तत्काल वहां आया। तब देवकी ने उससे बड़ी प्रार्थना की कि तो ये तो कन्या है, अतः इसकी हत्या ना करो, लेकिन कंस नहीं माना। उसने वो कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और उसे जोर से एक चट्टान पर दे मारा। किंतु वो कोई साधारण कन्या नहीं, योग माया थी। वो तत्काल उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गईं और अष्ट रूप धारण कर लिया। वो दिव्यमाला श्रृंगार और आभूषणों को पहने थीं। उनके 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व और अप्सराएं उनकी अस्तुत कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। ये कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद योग माया की ही माया से कंस ने तत्काल अपनी बहन के चरण पकड़ लिए और उससे अपने किए की क्षमा मांगी। देवकी ने उसे क्षमा कर दिया। जब कंस वापस अपने महल आया तो उसके अपने मंत्रियों को जो कुछ भी योग माया ने कहा था वो कहा, किंतु उन मंत्रियों ने योग माया की शक्ति और रहस्य न जानते हुए उससे कहा कि वो हर नवजात शिशु को मार डालेंगे। इसके आगे श्री भागवत पुराण के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के अध्याय 29 के श्लोक 9 में लिखा है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को निमित्त बनाकर योग माया की सहायता से रास लीला करने का निश्चय किया। इसमें तो माता योग माया के माया की प्रकाष्ठा बताई गई है। इसके अनुसार जितनी भी गोपियां महारास के लिए आईं, श्री कृष्ण ने योग माया की सहायता से अपने उतने ही रूप बना लिए और सबके साथ रास किया। योग माया की माया ऐसी थी कि हर गोपी को यही लगता था कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री देवी भागवत की स्कंद 9 के अध्याय 8 में योग माया द्वारा भगवान विष्णु को भी मोहित कर देने का प्रसंग है। इसके अनुसार त्रिदेव भी अपनी लीला करने के लिए योग माया का ही सहारा लेते हैं। देवी भागवत के स्कंद 4 के अध्याय 13 में पुनः विस्तार से श्री कृष्ण और योग माया के अवतरण का प्रसंग है। ऐसा वर्णित है कि श्री कृष्ण अपने रूप का विस्तार कर प्रत्येक रात्रि अपनी 16,108 के साथ व्यतीत करते थे। उनकी ये माया भी माता योग माया के कारण ही थी। शिव पुराण में भी योग माया का वर्णन मिलता है।
जहां उन्हें माता सती का अंश बताया गया है। ऐसी मानता है कि कलयुग में वही माता योग माया भारत भूमि की 4 दिशाओं में विभिन्न रूपों और नामों से निवास कर रही हैं। उत्तर वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर, पूर्व कामाख्या देवी असम, दक्षिण कन्याकुमारी तमिलनाडु, पश्चिम अंबिका देवी गुजरात। इसके अतिरिक्त भी भारत में माता योग माया के कई और मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है दिल्ली में स्थित योग माया मंदिर। ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर लगभग 5000 से 6000 वर्ष पुराना है, अर्थात इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई मानी जाती है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।